आपके साथ भले ही कोई गलत करे लेकिन आप उनके साथ ना करें, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है ना सब कुछ। तो आप क्यों अपना फ़र्ज़ से मुंह मोड़ेंगे? आपका जो भी फ़र्ज़ है वो ज़रूर निभाना चाहिए। कोई भी रिश्ते में, मैं ये नहीं कह रही हूँ पति पत्नी में ही करना चाहिए। अगर माँ बेटा है, भाई बहन है, कोई भी बाप बेटे हैं, कोई भी है, अगर एक ने कुछ गलती किया है तो दूसरे को ऐसा मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि सच में कोई मतलब मौत के मुंह पे ही चला जाए और किसी को फ़र्क ही ना पड़े। अगर सच में इंसानियत है तो इतना निर्दयी तो नहीं होना चाहिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप रिश्ते से बढ़ के हर इंसान को सोचिए कि आप भगवान के, सारे भगवान के आत्मा हैं। और मतलब बदला तो किसी से नहीं लेना चाहिए, वो भी बुरे भावना से तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ, होता है ना जब आप फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हर एक के लाइफ में होता ही होता है। तो मेरे हस्बैंड भी मतलब जितना साथ देना चाहिए था, शादी के लगभग 24 साल होने जा रहे हैं, जितना साथ देना चाहिए था उतना नहीं दिए। परिस्थिति क्योंकि सब कुछ मेरे सामने था। मैं, कई लोग बोलते हैं कि आप खुल के नहीं बोलती हैं इसलिए आपका घुटन होता है। तो बस कुछ मजबूरी है, नहीं बोल पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे बोलूँगी, क्योंकि ये घुटन सच में जानलेवा होता है। क्योंकि पहले तो मान लीजिए मैं सोचती थी कि मेरा ही जान को ख़तरा है या प्रॉब्लम है। लेकिन हस्बैंड, बताई थी कि हस्बैंड कई सालों से प्रॉब्लम में हैं, इनका इलाज चल रहा था, लेकिन 3-4 साल से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण वो मतलब हॉस्पिटल जाने के नाम ही नहीं लेते थे, मेरा बात सुनना ही नहीं था। और मतलब साथ में रहते हैं लेकिन कुछ ऐसी उनको घुटन होती है जिसके कारण बस उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे इलाज नहीं कराना है। लेकिन जब मैंने देखा एक नॉर्मल शरीर, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम था, और फिर अगर मुझे इतनी परेशानी हुई, होमोग्लोबिन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मतलब काफ़ी चीज़ की कमी थी शरीर में। सोचिए मेरे यहाँ कुछ बचा ही नहीं था। अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती जनवरी फरवरी में, तो सोचिए आज मैं शायद आप लोग के सामने ही नहीं होती, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। फिर मैंने सोचा जब मेरी ऐसी हालत हो गई है तो फिर मैं मम्मी के घर पे थी, अपना इलाज करवा रही थी। हाथ टूट गया था, उसके बाद मैं हाथ का भी और पूरे शरीर का इलाज कराई। और अभी तक सोचिए मैं साल भर से लगभग मैं दवाई खा रही हूँ और अपना केयर कर रही हूँ। ये सारा आप देख रहे होंगे, सब्ज़ी पनीर बना रही हूँ, और ये दूध सारा ड्राई फ्रूट दूध में मैं सभी को देती हूँ। बादाम, किशमिश, खजूर पीस के दूध में रख लेती हूँ 1 या 2 दिन के लिए, और फिर मॉर्निंग में रात को सोने से पहले मखाना मिला के वो ड्राई फ्रूट्स और दूध मैं और मेरे हस्बैंड बेटी लोग लेते हैं। कोशिश करती हूँ रोज़ लेने की, लेकिन कभी कभार रह जाता है, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करती हूँ। पहले ये सब इतना ध्यान नहीं रखती थी। और क्योंकि देखिए जब आपका मन ही खुश नहीं होगा तो ये सब चीज़ पे नहीं ध्यान जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ पे। डेली रूटीन में आप खा लें वही बहुत है। और ऐसा भी देखिए नहीं है कि हम हज़ारों लाखों खर्च करेंगे खाने पीने पे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। गरीब से गरीब लोग देखिए दाल चावल रोटी ही खाते हैं। लेकिन मैंने अभी भी कई कुछ लोगों का एम्स में भी देखा है रिपोर्ट, गरीब लोग होते हैं लेकिन उनका लेडीज़ के भी 13-14 और जेंट्स के भी 15-16, इस तरीके से गरीब लोग का भी होमोग्लोबिन रहता है। और भी विटामिन कैल्शियम रहता है सिंपल दाल रोटी खा के भी। इसका यही मतलब है कि हमें फालतू का टेंशन नहीं लेना चाहिए, और हो सके तो मतलब
देते हैं दुख तकलीफ़ अपने, लेकिन दिल पे इतना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने यही देखा है जो दिल पे लेते हैं, कहते थे ना चिंता चिता के समान होता है, सच में एक बस एक बिंदु का फ़र्क है, और वो मैं और मेरे हस्बैंड ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। खैर देखिए, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। और मुझे बहुत सीख मिली है, बहुत सीख मेरे सामने कुछ लोगों का यूट्यूब के फ्रेंड है, मैं लाऊंगी डिटेल बाद में जब मौका मिलेगा। और ऐसे ऐसे हादसा हुए हैं उन लोग के फैमिली में, अपनों की वजह से भी हुए हैं। तो आज मतलब सच में कोई सहारा नहीं है, दुख भी देते हैं, तकलीफ़ भी देते हैं, और जब मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर भी कोई सहारा नहीं देते हैं। खुद ही वो लेडीज़ अपने अपने बच्चे को संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मतलब कहने का मतलब दुख तकलीफ़ देने के लिए, मौत के घाट तक मजबूर कर देने के लिए, कि मौत को गले लगाने के लिए अपने होते हैं, लेकिन सहारा देने के लिए कोई नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं कहाँ थी, हाँ शायद टॉपिक ये था कि भले ही कोई आपके साथ गलत करे लेकिन आप नहीं करे। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे हस्बैंड, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जानबूझ के मुझे मौत के घाट उतार रहे थे, लेकिन उनके पास ना पैसे था और ना हिम्मत थी मेरे को हॉस्पिटल ले जाने का। और छोटी बेटी को कौन रखता, उस चक्कर में मैं हॉस्पिटल नहीं गई। मैं, आप देखेंगे मैं कई वीडियो बनाई थी कि मैं परेशान हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और सिर्फ छोटी बेटी को कौन देखता, उसके चक्कर में मैं काफ़ी लेट हो गई। और इतना लेट हो गई कि कैल्शियम विटामिन की कमी के कारण पिछले अक्टूबर नवरात्रि में बाथरूम में गिरने के कारण मेरा बहुत ज़्यादा हाथ टूट गया था। भगवान की कृपा कहिए कि ये सारा केयर जो मैं अभी दिखाई हूँ, जो खाने पीने सब चीज़ मैं कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो काफ़ी हद तक मैं तो ठीक हुई हूँ। तो परेशानी क्या है, कहने का मतलब अगर हस्बैंड साथ नहीं दिए, अगर उनका जॉइंट बिजनेस है लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अगर उनके भरोसे मैं रह जाऊं तो सब कुछ अपना भी बर्बाद कर लूँगी, और वो खुद का तो उनका बर्बाद होना ही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, जो भी मैं खा रही हूँ अपनी बड़ी बेटी को भी दे रही हूँ। बस छोटी बेटी उतना यूज नहीं कर पा रही है, वो भी एक बहुत परेशानी की बात है। 3 सवा 3 साल की है, लेकिन तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। और उसके बाद मतलब बहुत पतली तो है ही, लेकिन जब बुखार होता है तो भी बहुत ज़्यादा उसका हो जाता है, मतलब बहुत पतली है, वो भी बहुत बड़ी मुझे टेंशन हो जाती है कि मैं क्या क्या संभाल लूँ, क्या क्या करूँ। और ये सारा कुछ मैं हस्बैंड को दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के भी हीमोग्लोबिन बहुत कम है, और डॉक्टर ने बोला है कि मतलब 9 होंगे पहले, और 3 4 महीने जब से मैं आई हूँ मम्मी के घर से काफ़ी केयर की हूँ, तब 11 की हूँ, तब जाके अभी नाक का ऑपरेशन हुआ है, और अभी बहुत ज़्यादा प्रोसेस होना बाकी है, और ब्लड की बहुत ज़रूरी होगा। जबकि मेरा 6 था, लेकिन फिर भी मैं 3 4 महीने से काफ़ी अपने आप को केयर की हूँ कि कोई भी ब्लड देने वाला नहीं है। तो एम्स में मैंने ऑपरेशन जिस दिन हो रहा था उस दिन भी मैंने, डॉक्टर ने जब पूछा तो मैंने बोला कोई नहीं, आप मेरे से ले लीजिएगा। बी पॉजिटिव, हम दोनों का बी पॉजिटिव ही है। देखिए वक्त हालात क्या होता है। कुछ महीने मैं अपने लिए मांग रही थी। वैसे आप फ्रेंड्स लोग का शुक्रिया, बहुत लोग सपोर्ट किए कि हम दे देंगे, या दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो कई लोग देने को तैयार हो गए। लेकिन अभी अचानक हस्बैंड का डेट एक दिन में ही फाइनल हो गया था। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या होगा, लेकिन मैंने सोचा अगर ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगी। मैं तैयार बैठी थी 6 7 बजे सुबह के गए हुए, 5 6 बजे तक ऑपरेशन हुआ था। लेकिन ब्लड उस दिन तो नहीं लगा, लेकिन आगे के लिए बोल रहे हैं कि बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन हमेशा ही ठीक रखना। अभी बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत से प्रोसेस से गुज़रना होगा।
तो उसके लिए मतलब शरीर को बहुत मजबूत करना होगा। और ये देखिए सारा खाना जो भी मैं पहले भी मैं कई महीने से जब मुझे पता चला है कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके पसंद का खाना बनाती हूँ, जो फ़ायदे की चीज़ भी हो और जो उनको पसंद है। मटर पनीर हो गया, ये सांभर देखिए उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी मम्मी सांभर, चोखा और ये चावल बनाती थी। सही बोलूँ मैं तो उतना अच्छा नहीं बनाती हूँ जितना उनकी मम्मी बनाती थी। और हर एक बच्चे के लिए माँ के हाथ से बढ़ के तो कोई नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड सही बोलूँ 50 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन उनको चलिए बहुत अच्छा कर्म किए होंगे। उनको हद से ज़्यादा माँ बाप की है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है। वो बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत उनके हाथ का खाना पसंद करते हैं। और एक बात बताऊँ तो जब ऑपरेशन से आँख खुली थी तो पूरे आँख में आंसू था। और पहला शब्द उनका ये था कि मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी खाना है। और वो रुक गए क्योंकि इनकी मम्मी शायद दूर है, बहुत दूर है, मुझे पता है। वो उनके हाथ का खाना चाहते थे, लेकिन शायद मैं ये पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो जितना हो सके मैं अपने हाथ से बनाने की कोशिश करती हूँ। तारीफ़ करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इनकी मम्मी के जैसे मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये मतलब सही बोलूँ हस्बैंड खाने के मामले में बहुत शौकीन है। और कुछ भी खाना होता था, क्योंकि मेरा शरीर वीक है तो मैं थोड़ा आलस कर जाया करती थी। और मैं कहती थी कल बना दूँगी, परसों बना दूँगी। तो उनका एक डायलॉग हुआ करता है कि मतलब कल किसने देखा है। और सही बोलूँ मुझे अब ये बात इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। और जबकि मेरा शरीर सही नहीं है, मैं इतना तामझाम नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि बाहर का भी काम करती हूँ, ऑनलाइन भी काम करती हूँ, यूट्यूब पे भी करती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। और और क्या बोलूँ, मतलब ये सारे खाने मतलब मेरी हस्बैंड की मम्मी यानी कि सासू माँ इडली, डोसा, सांभर ये सब चीज़ें बहुत मतलब शायद वीक में तो एक बार बना ही लेती थी और खाते थे। तो अब जब से ऑपरेशन हुआ है, होने वाला है 2 ढाई महीने से, मैं काफ़ी डिश उनका बनाती हूँ जो भी पसंद है। ये देखिए आलू गोभी उनको सूखा, या उनकी मम्मी के हाथ का वो सूखा बनाती हैं आलू गोभी, तो मुझे पता है वो वही खाना चाहते हैं, वो सांभर खाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि पास में नहीं रहते हैं, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा दूर में रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि इनके मम्मी के हाथ का खाना मैं ला के दूँ। तो कोशिश करती हूँ, बस प्रार्थना करती हूँ जो भी इस जन्म में हुआ होता है ना, कुछ पिछले जन्म का कर्म होता है जो हमें इस जन्म चुकाना ही पड़ता है, चाहे अच्छा या बुरा। तो जितना भी सभी के साथ रिश्ता रहा अच्छा ही रहा। अ, यही कहूँगी कि जो भी कोई गलत किया है बस नहीं कीजिए। इसमें क्या है, भगवान आपको अगर देने वाले बनाए हैं, आपको अगर हेल्प करने बनाए हैं तो दिल से करना चाहिए। अगर मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी। मुझे पता है हाथ टूटने में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, तो तकलीफ़ क्या होता है मैं समझ रही हूँ। और हस्बैंड की जो तकलीफ़ है मैं वो भी समझ रही हूँ। मैं पैसे से, शरीर से जितना मेरे से हो सकेगा मैं पूरा कोशिश करूँगी। बस आप लोग से प्रार्थना है
कि बस इनको बुद्धि दे और टाइम टाइम से जितना डॉक्टर बुला रहा है वो कोऑपरेट करे और डॉक्टर के पास जाए, अपना इलाज करवाए। और आप लोग से प्रार्थना है कि बस हमारे फैमिली के लिए दुआ कीजिए कि जो भी परेशानी है सब ठीक हो।